Hello students, today we are going to learn about the perfect competition and its features. मार्केट में बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई बहुत टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसमें से एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड वन इज़ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। मगर आज जो हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, कि कौन से मार्केट स्ट्रक्चर को हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सो हियर वी आर। सबसे पहले पढ़ते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज दैट टाइप ऑफ मार्केट इन विच द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर इज़ वेरी लार्ज। तो परफेक्ट मार्केट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहाँ बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में होते हैं, ठीक है। खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बेचने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। ऑल आर इंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं, अगर हम सेलर्स की बात करें, ठीक है, तो जितने भी सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। और जितने भी बायर्स हैं वो सब सेम टाइप का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं विदाउट एनी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन। तो इस मार्केट कंपटीशन में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती है, ठीक है। कोई भी पर्सन कभी भी मार्केट को छोड़ के जा सकता है, कोई भी पर्सन कभी भी मार्केट में आ सकता है, ठीक है। एंड पोजेसिंग परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट एट अ टाइम। और जितने भी कस्टमर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है कि एट प्रेजेंट मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। सो दिस इज़ दी परफेक्ट कंपटीशन, एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और जितने भी सेलर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। उनका प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर से कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ एंट्री और एग्ज़िट पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब करते हैं आगे इसके फीचर्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज़ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। जैसे कि अभी हमने अपनी मीनिंग और डेफिनेशन में कहा, यहाँ जो सेलर्स हैं वो भी लार्ज नंबर में हैं, ठीक है। जो खरीदने वाले हैं वो भी यानी कि बायर्स वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में हैं, ओके। तो नेक्स्ट वन इज़ होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उनका प्रोडक्ट सारे जितने भी सेलर्स हैं सबका प्रोडक्ट क्या है, एकदम सेम। सपोज करो आप यहाँ स्क्रीन पे जो पिक्चर देख रहे हो बर्गर की, तो अगर मार्केट में जितने भी सेलर हैं वो एक ही टाइप के बर्गर बेच रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी सबके सेम हैं, उनकी जो कलरिंग है, उसका जो डिज़ाइन है, उसके जो फ्लेवर्स हैं, सबके सब एक ही टाइप का बेच रहे हैं, किसी में भी कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ होमोजेनिटी ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज़ वन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। यहाँ देयर इज़ ऑलवेज वन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी अवेलेबल इन द मार्केट। अब ये जानते हैं क्यों। देखो बेसिकली जितने भी सेलर हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, और वो अपने कॉम्पिटिटर से हायर प्राइस चार्ज करेंगे तो भाई चेंज तो है ही नहीं प्रोडक्ट के अंदर। तो कस्टमर क्या हो जाएंगे, उसका प्रोडक्ट छोड़ के किसी और के पास स्विच हो जाएंगे और किसी और का प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो उसकी वजह से उसे लॉस होगा। अगर वो कम प्राइस बेचेगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा कि भाई उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि भाई सबके प्रोडक्ट सेम है। तो इसी वजह से, क्योंकि सबके जो कॉमोडिटी है, सबका जो प्रोडक्ट है वो सेम है, इस वजह से सबके सब एक ही प्राइस पे चीज़ों को बेचते हैं। वहाँ जो प्रोडक्ट का दाम होता है वो अलग अलग नहीं होता, ठीक है। ये रीज़न था कि यहाँ जो मार्केट में प्राइस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कोई भी ज़्यादा नहीं चार्ज कर सकता, ना कम चार्ज कर सकता है, बिकॉज कस्टमर्स हैव परफेक्ट नॉलेज एंड देयर प्रोडक्ट इज़
एकदम होमोजीनियस, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज। और अगर हम सपोज करो पेन की बात करें तो सब, अगर बात करें सब ब्लू कलर का पेन ही बेच रहे हैं, सब बॉल पेन ही बेच रहे हैं, सबका डिज़ाइन पेन का सेम है, कलर सेम है, ठीक है ना, उसकी जो निब है वो सेम है, कोई भी चेंज है ही नहीं किसी में। तो जब किसी में कोई चेंज है ही नहीं तो हम प्राइजेस क्या हैं, अपने मन चाहे ना तो प्राइजेस रख सकते हैं, ना ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नाउ द फर्म इज प्राइस टेकर। ओके, जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो प्राइजेस सेट होते हैं, जो प्राइजेस सेट होंगे वो किसके बेस पे होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। जहाँ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगी वही प्राइस सेट हो जाएगा, दैट इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इंडस्ट्री ने वो प्राइस सेट कर दिया और जितनी भी फर्म्स उसके अंदर ऑपरेट कर रही हैं सबको वो क्या करना पड़ेगा, प्राइस मानना पड़ेगा और उस प्राइस पे चीज़ों को बेचना पड़ेगा। यहाँ जितनी भी फर्म्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से मन चाहे दाम नहीं सेट कर सकती, इस वजह से ये बाकी कंपटीशन के मुकाबले क्या है, अलग है। और ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि फर्म इज़ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर, ठीक है, कि फर्म प्राइस लेती है, जो इंडस्ट्री ने सेट कर दिया उसी पे सब डिसाइड करते हैं कि हम इन पे चीज़ों को बेचेंगे, ना कि खुद डिसाइड करती है कि हमने कौन से दाम पे चीज़ों को बेचना है। सो अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज़ नोन एज प्राइस टेकर because the pressure of competing firm force them to accept the prevailing equilibrium price in the market। अब देखो, अगर अभी कहा कि हम अपने मर्जी से ज़्यादा प्राइस सेट करेंगे, ठीक है ना, तो भाई हमारे पास कस्टमर आएगा नहीं, दूसरे के पास चला जाएगा। तो कंपटीशन फोर्सेस ने हमें मजबूर किया कि हम वही प्राइस एक्सेप्ट करें जो सब कर रहे हैं। If a firm in perfectly competitive market raise the price of its product by so much as a penny, it will lose of all its sales to competitors, ठीक है। नेक्स्ट वन है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि यहाँ जो फर्म्स हैं, ठीक है, जब उसका मन करेगा वो मार्केट में आ सकती है, जब उसका दिल करेगा वो मार्केट से जा सकती है, ठीक है। यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, देयर इज़ नो लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड अदर बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, ठीक है। लास्टली, अ परफेक्ट competition requires that there must be a complete freedom for the entry of a new firm or exit of the existing firm from the industry in the long run. There must be no barriers to the entry of the firm, since in the short run firm can neither change the size of its plant nor new firms can enter or old one can leave the industry. The condition of free entry and exit therefore applies only in the long run equilibrium under the perfect competition, ठीक है। तो ये जो हम कंडीशन बोल रहे हैं फ्री एंट्री एंड एग्जिट की, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाई करेगी, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रन में नहीं करेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट। अब जो हमारा कस्टमर है, यहाँ हमने कहा जितने भी सेलर्स हैं सभी एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, प्राइस भी एक ही है। तो जितने भी कस्टमर्स हैं उनको परफेक्ट नॉलेज होती है कि इस टाइम मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है कमोडिटी का। क्यों? बिकॉज ऑल सेलर्स आर सेलिंग दी सेम थिंग, सेम होमोजीनियस प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड गुड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, ठीक है, वो जहाँ उन्हें लगेगा कि हमें यहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो अपना प्रोडक्शन वहाँ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। जहाँ उन्हें लग रहा है लॉस वहाँ से चले जाएंगे, यानी कि फ्रीली मूव कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास लेबर है तो अगर लेबर को ये लग रहा है कि भाई मुझे कहीं और हायर वेजेस मिलेंगे तो परफेक्टली मूव कर सकता है, ठीक है, वहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट वन इज एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल। अगेन प्राइस कंट्रोल जो करना है वो एब्सेंस है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ एक ही प्राइस तो है, ठीक है ना, और अगर हम यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं वो सिर्फ जो हमारा प्राइस सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज होता है, ठीक है। सो देयर शुड बी कंप्लीट ओपननेस इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। Here prices are liable to change freely in response to demand and supply condition, ठीक है। अगर प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कोई उसको कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स कर रहा है किसको? मार्केट में डिमांड और सप्लाई को, कि अगर किसी प्रोडक्ट की उस टाइम डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा, और अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो इस वजह से ये पॉइंट यहाँ। होप सो कि आपको फीचर समझ आ गए हों। थैंक यू वेरी मच।